बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में लोग बड़ी शांति से रहते थे। खेत खलिहान, नदी नाले और घने जंगलों से घिरा वह गांव बाहर से जितना सुंदर दिखता था, भीतर उतना ही रहस्यमय था। लोग कहते थे कि गांव के पास वाले जंगल में रात को कोई अजीब रोशनी दिखती है, मानो कोई परी उतर रही हो। लेकिन समय के साथ लोगों ने उस रोशनी को मनहूस चुड़ैल की छाया बताना शुरू कर दिया। धनपुर गांव की एक लड़की थी गौरी। वह बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि लोग उसे परी कहकर पुकारते थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गौरी का स्वभाव भी बहुत मीठा था। वह सबकी मदद करती, बीमारों की सेवा करती और मंदिर में रोज दीपक जलाती। लोग मानते थे कि वह सचमुच भगवान की भेजी हुई परी है। बच्चे उसके साथ खेलते और बुजुर्ग उसका आशीर्वाद लेने आते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौरी की शादी पास के गांव के युवक अर्जुन से तय हुई। अर्जुन पढ़ा लिखा और नेकदिल इंसान था। शादी की तैयारियां पूरे गांव में धूमधाम से चल रही थीं। लेकिन ठीक शादी से एक हफ्ता पहले गौरी अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर तपने लगा, आंखें अजीब हो गईं और वह रात को अजीब सी बातें करने लगी। कभी वह अचानक रो पड़ती, कभी चीखती। गांव वालों ने इसे साधारण बीमारी समझा और वैद्य से इलाज कराया, लेकिन हालत बिगड़ती ही गई। एक रात गौरी गायब हो गई। लोग ढूंढते रहे, मगर वह नहीं मिली। सुबह होते होते उसकी लाश गांव के बाहर शमशान घाट के पास पाई गई। लेकिन उसकी आंखें खुली थी। सबके लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। लोगों का कहना था कि उसे जंगल की पुरानी चुड़ैल ने मार डाला है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। अर्जुन की आंखें नम थी और वो टूट चुका था। गौरी के मरने के 7 दिन बाद गांव के कई लोगों ने अजीब घटनाएं देखीं। कभी आधी रात को उसके गाने की आवाज सुनाई देती, कभी मंदिर में खुद दीपक जल जाते। बच्चों ने कहा कि उन्होंने गौरी को खेतों में चलते देखा है। धीरे धीरे गांव में दहशत फैल गई। एक रात अर्जुन ने देखा कि गौरी उसके कमरे में खड़ी है। वही रूप, वही चेहरा, लेकिन कुछ अजीब सी आहट लग रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, अर्जुन, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैं परी थी, मगर अब मुझे चुड़ैल बना दिया गया है। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। उसने देखा कि गौरी के पैरों की जगह खून के धब्बे हैं और उसके पीछे एक लंबी परछाई हिल रही है। अर्जुन ने हिम्मत करके गांव के पंडित से मदद ली। पंडित ने कहा, गौरी सचमुच भगवान की परी थी, लेकिन उसके जन्म के समय एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था कि जब वह युवावस्था में पहुंचेगी तो उसकी आत्मा चुड़ैल में बदल जाएगी। ये श्राप ही अब पूरा हुआ है। पंडित ने ये भी बताया कि श्राप को खत्म करने के लिए पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे हवन करना होगा, वरना गौरी हमेशा के लिए भटकती आत्मा बन जाएगी। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सबको समझाया कि अगर गौरी की आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो वो हमेशा गांव में खून खराबा करेगी। पूर्णिमा की रात तय की गई। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गांव वाले हवन में बैठे। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक आंधी तूफान चल पड़ा। गौरी यानी चुड़ैल प्रकट हुई। वो एक चुड़ैल के रूप में आई। वो चिल्लाए, मुझे मुक्त क्यों करना चाहते हो? मुझे जीना है, मुझे सबका खून चाहिए। वह गांव वालों पर टूट पड़ी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा और बोला, गौरी, तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम मेरी परी हो। याद करो, तुम सबकी भलाई चाहती थी। गौरी की आत्मा पल भर के लिए डगमगाई। उसके भीतर से परी की आत्मा बाहर निकली और चुड़ैल और परी की लड़ाई शुरू हो गई। पंडित ने जोर जोर से मंत्र पढ़े। अर्जुन ने एक छुरा निकाला और बोला, अगर मेरी जान से तुम्हें मुक्ति मिलती है तो ले लो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। चुड़ैल की छाया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अचानक आकाश में तेज रोशनी फैली और फिर गौरी का चेहरा शांत हो गया। उसने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराए। धन्यवाद, अब मैं सचमुच परी बनकर स्वर्ग जा रही हूँ। ये कहकर उसकी आत्मा आसमान में विलीन हो गई। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात मंदिर के पास हल्की सी खुशबू आती है, मानो परी बनी चुड़ैल अब भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। गौरी के मुक्त हो जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली।
लेकिन सबके मन में एक सवाल अब भी था, क्या सचमुच श्राप पूरी तरह से खत्म हो गया? कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। खेतों में फसल लहलहाई, बच्चे खेलते रहे और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। मगर अर्जुन का दिल खाली हो गया। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर गौरी की यादों में खो जाता। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। गौरी लाल साड़ी में दुल्हन के कपड़ों में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में न प्यार था न गुस्सा, बस गहरी उदासी। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं चली तो गई, लेकिन श्राप की जड़ अब भी मिटाई नहीं गई है। जब तक उस तांत्रिक की आत्मा का नाश नहीं होगा, कोई और मासूम लड़की भी चुड़ैल बन सकती है। अर्जुन की नींद टूट गई। अगले दिन अर्जुन ने पंडित से बात की। पंडित ने बताया कि श्राप देने वाला तांत्रिक अब भी जंगल के गहरे हिस्से में भटकता है। उसकी अधूरी साधना और पाप उसे शांति नहीं देते। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह उस तांत्रिक की आत्मा का अंत करके गौरी की आत्मा को पूरी तरह मुक्त करेगा। गांव के कुछ साहसी युवक उसके साथ चल पड़े। वे मशाले लेकर रात में जंगल की ओर निकल गए। जंगल घना और सन्नाटे से भरा था। अचानक हवा ठंडी हो गई। झाड़ियों के बीच से एक भयानक आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे श्राप को तोड़ने आया है? अचानक सामने वही तांत्रिक प्रकट हुआ। उसका शरीर काला, आंखें लाल और हाथों में हड्डियों की माला थी। उसने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। पंडित ने हवन से लाए मंत्रों का जाप शुरू किया। अर्जुन ने गौरी का नाम लेकर प्रार्थना की। तभी अचानक आकाश से वही परी जैसी रोशनी फैली और तांत्रिक चीखते हुए धुएं में बदल गया। तांत्रिक के नाश होते ही पूरा जंगल शांत हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके आसपास एक मीठी खुशबू फैल गई है। गौरी की आवाज फिर गूंजी, अब मैं सचमुच मुक्त हूँ अर्जुन, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूजा थी। अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। गांव लौटकर उसने सबको सच्चाई बताई। गांव वाले उसके साहस के लिए हमेशा आभारी रहे। गौरी की कहानी ने गांव वालों को ये सिखाया कि अच्छाई और बुराई दोनों इंसान के भीतर होती हैं। अगर सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो सबसे भयानक श्राप भी टूट सकता है। गांव में आज भी जब भी कोई लड़की जन्म लेती है, लोग कहते हैं, ये गौरी की आशीष है।